इन वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक का नाम है पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, औसत मान निकालना है। तो उनको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का एक छोटा सा ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ से मान के चलिए 0 से स्टार्ट हुआ प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ तक आया तो यह हाफ चक्र है। यदि यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे चला गया तो ये पूर्ण चक्र तक। एक पूर्ण चक्र का कहलाता है धारा का, जब धारा का मान जब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब 0 से यहाँ जब आ जाएगा धारा का मान तो ये पूर्ण चक्र होता है। इस पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकालना है धारा का। तो हम मानते हैं, माना प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होगा हम लोग उनको निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो समीकरण क्या है? आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? साइन ओमेगा टी। तो ये होता है धारा का एक निम्न समीकरण है। इनको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे? इनको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब अल्प समय के लिए धारा का जो मान होगा नियत हो जाता है। मान के चलिए एक छोटा सा समय के लिए इतना दूर से इतना दूर, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा बदलते रहता है। तो ये होता है इतना समय dt समय के लिए धारा का मान कितना होगा? तो आई बराबर आप लोग पढ़े होंगे dq/dt। क्या पढ़े होंगे? dq/dt। तो यहाँ से हम लोग dq निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा? यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, तो ये dq बराबर आएगा आई dt। इसका मतलब अल्प समय के लिए धारा का जो मान होगा उनको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ मानेंगे, माना अल्प समय dt के लिए धारा का मान नियत हो। dt समय मतलब थोड़ा सा समय के लिए तो धारा का मान नियत हो सकता है। छोटा से छोटा समय के लिए धारा का मान क्या हो सकता है? नियत। हम जानते हैं बड़ा समय में तो धारा का मान हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते रहता, तो कुछ समय के लिए तो स्थिर रहता होगा। उस समय के लिए हम धारा का मान के लिए हम लोग क्या करें? अल्प समय में मतलब अल्प समय dt के लिए धारा का मान नियत हो तो dt समय में प्रवाहित आवेश क्या निकाल चुके हैं? dq इक्वल टू आई dt। क्या निकाल चुके हैं? आई dt। क्या निकाल चुके हैं? आई dt। मतलब परिपथ में आवेश ही प्रवाहित होते हैं, वही धारा कहलाते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को धारा, मतलब कुछ समय के लिए आवेश तो नियत हो सकता है। इस समय के लिए क्या आया? dq बराबर आई dt। इनको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब हमको औसत मान निकालना है। औसत मान निकालने के लिए जो भी धारा का समीकरण है उसको समाकलन करना पड़ेगा। कहाँ तक? 0 से लेकर हमको t समय तक के लिए चाहिए, तो उतना के लिए तो आई एवरेज हमको निकालना चाहेंगे। आई एवरेज औसत मान, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आई dt का समाकलन करना पड़ेगा, वो भी 0 से t। अब जितना उच्च सीमा होता है उतना से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आई का जो फार्मूला होता है इनका हम लोग क्या करेंगे? समाकलन करने से हमको क्या आएगा? एक छोटा सा समय के लिए क्या आ जाएगा? धारा का मान तो इतना आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हम लोग धारा का मान एवरेज मान निकालने हैं।
तो एवरेज मान निकालने के लिए अब हम लोग जानते हैं, यहाँ बैठाएंगे 0 से t तक आई का मान कहाँ कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब बाय क्या चल रहा है t। अब हम लोग जानते हैं यहाँ जो भी कांस्टेंट होते हैं ये सारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा समाकलन से बाहर आ जाएगा। कितना से समाकलन से हम लोग क्या करेंगे बाहर न लगा लें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से t तक, तो यहाँ हम लोग करके देख लेते हैं। अब क्या आएगा तो आई एवरेज बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब औसत मान बराबर धारा का। तो आई नॉट ऊपर से टी कहाँ से नीचे से, यहाँ टी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ भी डी टी लगाते रहेंगे डी टी। अब हम लोग जानते हैं यहाँ एक फार्मूला आप लोग को यहाँ बता देते हैं। साइन ए एक्स का जब हम लोग निकालते हैं ना डिफरेंशिएशन तो माइनस इंटीग्रेशन तो देता क्या माइनस कॉस ए एक्स बाय ए, तो यहाँ ए का काम क्या कर रहा है ओमेगा काम कर रहा है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालेंगे आई नॉट समाकलन कितना निकल के आई नॉट बाय टी माइनस में कॉस ओमेगा टी अब बाय ओमेगा, लिमिट कहाँ से 0 से लेके t तक। अब क्या करेंगे माइनस को बाहर निकाल लेते हैं खींच के, माइनस बाहर आएगा तो माइनस आई नॉट बाई टी। अब हम लोग क्या करते हैं ये चीज़ हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो यहाँ ओमेगा जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे 2 पाई बाई टी। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये ओमेगा बाहर निकलेगा तो यहाँ कॉस ओमेगा का मान कितना रखेंगे 2 पाई बाई टी। अब देखो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, यदि x का लिमिट लगल है यहाँ 0 से t तक, इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 0, मतलब पहले इसमें क्या भरना है उच्च सीमा माइनस क्या होता है निम्न सीमा। तो t का भी मान पुट कर लेते हैं, यहाँ t का मान क्या होगा उच्च सीमा t ही है, और यहाँ क्या करेंगे माइनस में कॉस 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कहें कि निम्न सीमा दे देंगे तो क्या होगा 0। अब हम लोग जानते हैं क्या माइनस आई नॉट बाय टी, ओमेगा का मान यहाँ भी रख लेते हैं, कितना आएगा 2 पाई बाई टी, कितना आएगा 2 पाई बाई टी। तो t से क्या होगा t से t कैंसिल होगा, क्या होगा t से t कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा यहाँ भी t से t कैंसिल होगा, t से क्या हो गया t कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा cos 2 पाई, कितना बचा cos 2 पाई। cos 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, कितना हो गया cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ बच गया माइनस आई नॉट बाई 2 पाई, कितना बचा 2 पाई। हम जानते हैं cos 360 डिग्री का मान कितना होता है 1, और यहाँ कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, यहाँ कर लेते कुछ, तो माइनस ओमेगा माइनस आई नॉट बाई 2 पाई इंटू में कितना 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब हम लोग जानते हैं 1 में से 1 गया तो 0, ये से क्या हो गया 0 होगा, तो ये टोटल का मान आई औसत मान कितना आ गया 0। तो पूर्ण चक्र के लिए क्योंकि हमको पता है जितना वो पॉजिटिव होगा धारा उतना ही निगेटिव चलता हो, जितना हम लोग कहें कि दिशा का मान जिधर इधर गया उतना ही क्या होता है एक अपोजिट दिशा में जाता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए धारा का औसत मान कितना निकल के आया 0। तो हम आशा करते हैं कि इन सवाल को आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक को लेके, तब तक के लिए चाहिए।